करते थे जिन्होंने उस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के साथ सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड किया था। कहते हैं उन दोनों की आंखें काली हो गई थी किसी भूत की तरह। इस न्यूक्लियर इंसिडेंट की वजह से गुआनिया सिटी के लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, इस इंसिडेंट के 1 साल पहले 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, इसलिए जो लोगों में न्यूक्लियर इंसिडेंट के प्रति डर था वो ताजा और बहुत ज्यादा था, और इसी डर के चलते गुआनिया सिटी के लोगों को बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। बाहर के लोग गुआनिया सिटी के लोगों से बात करने से भी डरते थे, मिलना तो बहुत दूर की बात। पायलट्स उन्हें हवाई यात्रा से रिफ्यूज कर रहे थे, बस ड्राइवर उन्हें बस में चढ़ने नहीं देते थे, और बाहर वाले तो उन्हें किराए पर मकान भी नहीं देते थे। ये सब तो ठीक था, लेकिन बाहरी शहर के बिजनेसेस ने गुआनिया सिटी के व्यापारियों से सामान खरीदने से मना कर दिया, जिससे गुआनिया सिटी के बड़े से लेकर छोटी कंपनीज की कमर टूट गई और व्यापारी सड़क पर आ गए। डिस्क्रिमिनेशन की हद तो इतनी हो चुकी थी कि जिस दिन उस 6 साल की बच्ची को दफनाया जाना था तो उसे रोकने के लिए करीब 2000 लोगों ने दंगे कर दिए। कोई भी उस बच्ची को अपने कब्रिस्तान में दफनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हजारों पुलिस कर्मियों की सहायता से उस बच्ची को वहीं दफनाया गया। उस बच्ची के लिए स्पेशल फाइबर ग्लास का कफन बनाया गया जिसे अंदर से लेड से पेंट किया गया। कहा तो यह भी जाता है उस बच्ची को उस कब्रिस्तान में दफनाने के बाद आज तक कभी भी किसी ने भी अपने करीबी को उस कब्रिस्तान में नहीं दफनाया। वो आखिरी बच्ची थी जो उस कब्रिस्तान में दफनाई गई, उसके बाद उसे अबैंडन छोड़ दिया गया। गुआनिया इंसिडेंट को हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना गया, पर अफसोस की बात यह है इसे आसानी से टाला जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला क्लिनिक के ओनर ने उस मशीन को निकालने की भी कोशिश की थी, पर प्रॉपर्टी के मालिक और उनकी कंपनी के बीच चल रहे लीगल डिस्प्यूट के कारण उस मशीन को ले जाने नहीं दिया गया। खैर, हमने कोबाल्ट 60 की भी बात की थी जिसका रेडिएशन दिल्ली में फैला था। पता नहीं क्यों हर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के पीछे किसी कबाड़िया का कनेक्शन निकल ही जाता है। खैर, आज भी वो सीजियम 137 का कचरा कंक्रीट के अंदर उस टूटी हुई चेयर पर वैसे ही पड़ा हुआ है जिसे डॉक्टर ने सिर्फ कचरा समझा। उसे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था आगे चल के वही कचरा गुआनिया सिटी की 70% इमारतें तोड़ने वाला था। ओवर एंड आउट।